जय हिंद बच्चों आज हम पढ़ेंगे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के बारे में। ये आपकी क्लास का पाठ 14 है जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के विषय में हम सब पढ़ेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशायां च अस्तम और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यह ही संसार में देखा गया है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। ऐसा ही सब लोगों ने देखा है। परन न अनेन अवबोधम अस्ति यत सूर्यो गतिशीलः इति। परंतु न अनेन इसके विषय में अवबोधम अस्ति यह मानना चाहिए यत सूर्यो की सूर्य गतिशील इति। अतः इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल, सूर्य अचल। पृथ्वी च चला, कि सूर्य एक जगह स्थित है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलायमान है अर्थात गतिशील है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, स्वकीय अपने अक्षय अक्ष पर घूर्णति घूमती है या अपने अक्ष पर घूमती है। इति ऐसा। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, सांप्रतम यानी इस समय, सुस्थापित यानी प्रसिद्ध है, सिद्धांत है यह सिद्धांत। इस समय यह सिद्धांत प्रसिद्ध है या माना गया है। सिद्धांतो अयम, इसमें दो संधियां जुड़ी है बच्चों, सिद्धांतः प्लस अयम। प्राथम्येन येन परिवर्तित है, यानी यह सिद्धांत जिसके द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया स आसीत, वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। महान गणितज्ञ और ज्योतिष को जानने वाले व्यक्ति आर्यभट्ट। अर्थात यह सिद्धांत जिनके द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था, वह महान गणितज्ञ और ज्योतिष को जानने वाले व्यक्ति आर्यभट्ट थे। पृथ्वी ही स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी ही तेन प्रतिपादिष्टा, कि पृथ्वी स्थिर है, इस बात को यानी इस परंपरा का उनके द्वारा खंडित किया गया। ये जो परंपरा थी कि पृथ्वी जो है वो एक जगह स्थिर है, इस बात का खंडन किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किया था। तेन उदाहरणम यद, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलाम नौकायाम उपविष्टः, कि गतिशील नौका में, अर्थात जो नौका चल रही है उसमें, उपविष्टा यानी बैठा हुआ, मानवः यानी मनुष्य, सोचता है, नौकाम स्थिराम अनुभवती, कि नौका स्थिर है, कि मैं जिस नाव में बैठा हूँ वह नाव नहीं चल रही है। अन्यांच, अन्य और पदार्थान यानी पदार्थ, गतिशीलान अवगच्छति, बाकी की जो चीजें हैं वो सारी चल रही हैं, लेकिन जिस नौका में मैं बैठा हूँ ये नौका जो है स्थिर है। एवं एव गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित है। एवं इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर उपविष्ट है यानी रहता हुआ मानव, बैठा हुआ मानव, पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, कि पृथ्वी पर जो मनुष्य खड़ा है वह पृथ्वी को स्थिर अनुभव कर रहा है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशील जान रहा है।
476तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्त अत्यधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। जन्म लब्धानिति तेन एव विरचिते आर्यभट्टियम इति अस्मिन् ग्रंथे कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह बात उन्होंने अपने द्वारा रचित आर्यभट्टीयम ग्रंथ, आर्यभट्ट जी ने एक ग्रंथ लिखा है बच्चों जिसका नाम है आर्यभट्टीयम अस्मिन् उल्लिखितम, इसमें उल्लिखित है कि उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इस बात को उन्होंने अपने द्वारा रचित ग्रंथ आर्यभट्टीयम में वर्णित किया है। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ तेन उनके त्रयोविंशतितमे वयसी विरचित है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की उम्र में रचा गया, अर्थात यह ग्रंथ उन्होंने जब रचा तो उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी यानी ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है यत की पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला होती है जहाँ ग्रह नक्षत्रों का पता चलता है। और ये जो पाटलिपुत्र हम पढ़ रहे हैं ये वर्तमान में पटना है, अर्थात ऐसा पता चलता है ऐतिहासिक स्रोतों से कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला थी। यहाँ पर ग्रह और नक्षत्रों का पता लगाया जाता था, इन पर प्रयोग किया जाता था। ठीक। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन इदम अनेन यानी इस तरह अनुमीयते यह अनुमान लगाया जाता है कि यत की तस्या कर्म भूमि, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्र ही थी। अतः इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र ही रही होगी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलन महत्वम आधयति, क्योंकि दोनों में ही संख्याओं का आकलन महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम, गणितीय पद्धता कृतम कि आर्यभट्ट का जो योगदान है वह गणित पद्धति से आकलन को प्रमाणित करता है। तब एन प्रतिपादितम कि इनका आर्यभट्ट जी का जो योगदान है वह संख्याओं को प्रमाणित करता है। गणितीय पद्धति के अनुसार की गई गणना के आधार पर ही इन्होंने प्रमाणित करके कहा, गणितीय पद्धतया कृतम कि गणितीय पद्धति के आधार पर ही इन्होंने प्रमाणित करके कहा कि यद जब ग्रहण होता है तो राहु केतु नाम को दानवो न आसति कारणम, कि राहु और केतु नाम के जो दो राक्षस हैं इनका कोई भी कारण नहीं है। अर्थात ग्रहण में राहु और केतु नाम के ये जो दो राक्षस हैं इनका कोई भी कारण नहीं है, इनका कारण तो कुछ और